हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। तो अब टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसी कौन सी बात है जो प्रीतो से छुपाई जा रही है अभी तक, जिसके बारे में ये लोग प्रीतो को नहीं बता रहे हैं, इसके घर वाले। क्योंकि अगर उसको ये बात पता चलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए ये लोग ये बातों को उसके सामने नहीं रख रहे हैं। ऐसी क्या बात है, वही सारी बातें मैं आप सब लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या सब चीज़ें हो रही हैं। कि जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नन्नू और प्रीतो की आपस में कॉल पर बात हुई थी और दोनों ने ये डिसीजन लिया था कि एक बार बैठकर दोनों बातचीत करेंगे। जो भी चीज़ें हुई थी वो मैंने आप लोग को बताई कि प्रीतो की मम्मी ने वही सारी जो पुरानी बातें थी उनको रिपीट किया, यानी कि वही सब बोला कि पहले भी आप लोग की जो भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल होती थी, फिर लड़ाइयाँ होती थी, मतलब लगातार इस तरीके की चीज़ें चलती रही हैं। तो वो ये चाह रही थी कि जो भी चीज़ें हों, इस बार जो भी फैसला लिया जाए सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में फैसले ले लो और उसके बाद फिर पछताओ, फिर दोबारा नई चीज़ें करो। तो उनसे बेहतर यही होता है कि जो भी करना है सोच समझ के किया जाए। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी बात आ रही है अभी सामने जो प्रीतो के घर वाले उसको नहीं बताना चाह रहे। बात ये आ रही है कि जो प्रीतो का भाई है उसके रिश्ते की बात चल रही है, यानी कि उसकी शादी की बात चल रही है। अब समझते सब लोग हैं, लेकिन कहना कोई भी नहीं चाहता। सबको ये लगता है कि अगर ये बात कही जाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बड़ी बहन जो है वो अपने अलग ही नाटक करती है, उसका अलग ही सब चीज़ें चलती हैं। पहले जिस तरीके से वो लोगों के सामने ये दिखा रही थी कि वो प्रीतो के साथ है, उसके सपोर्ट में है, हमेशा उसका साथ देगी, लेकिन अब टाइम ऐसा आया है कि उसने प्रीतो का साथ छोड़ दिया है। और साफ तौर पे अब वो तो ये बोल रही है कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगी, यानी कि अब मैं ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगी। सबकी लाइफ है, जिसका जो मन करे वो करे और मैं भी अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचूंगी। ये चीज़ उसने क्लियर कर दी है, यानी कि उसने अपनी तरफ से पूरे तरीके से साफ तौर पे ये मना कर दिया है कि प्रीतो जो है वो प्रीतो का किसी भी चीज़ में अब कोई सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर प्रीतो चाह भी रही है कि अगर इसकी बड़ी बहन इसका सपोर्ट करे तो वो अपने दिमाग से इन चीज़ों को अब निकाल दे। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीतो का कल का व्लॉग देखा होगा तो प्रीतो इतनी बड़ी वाली बेवकूफ़ है, ये बात मैंने अपनी हर वीडियो में बोली है, तो आज दोबारा फिर से रिपीट करनी पड़ेगी इस बात को कि जब उसकी बड़ी बहन ये बात साफ तौर पर बोल रही है कि उसको ज़्यादा इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, तब भी प्रीतो ने क्या बात बोली है कल कि मैं लोहड़ी जो आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम सेलिब्रेशन कहाँ पर करें, या तो मैं हिमाचल में सेलिब्रेशन करूँगी या कहीं बाहर करेंगे। या सबसे पहला जो उसने पॉइंट बोला, उसने वो बोला कि हम सोच रहे हैं हम कानपुर में जाकर सेलिब्रेशन करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो, कानपुर इन द सेंस बड़ी बहन और जीजा के पास जाकर ये सेलिब्रेशन करने की सोच रही है, जबकि बड़ी बहन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं इसको क्यों नहीं लेकर आई, मैं अब इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती। पता नहीं प्रीतो का दिमाग है या क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इसकी बड़ी बहन इसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है। अब तो सबके सामने है सब चीज़ें, फिर भी ये उसी की हर बात में घुसना, हर चीज़ों में उसको इंक्लूड करना, उससे ज़्यादा चिपकना। मतलब उसी ने ही तुम्हारी लाइफ ख़राब की है और आज वो अपनी लाइफ में खुश है, अपने पति के साथ बढ़िया रह रही है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है कि क्या सब चीज़ें करनी है, मतलब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। तुम अभी भी उसी के पीछे पड़ी हुई हो, जबकि वो साफ तौर पर मना कर रही है सब चीज़ों के लिए। तो तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है या तुम जानबूझ के करती हो या क्या करती हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जिस तरीके से तुम बड़ी बहन की
हर चीज़ को इग्नोर कर देती हो एक सेकंड में। काश तुमने इन सब चीज़ों को अपने ससुराल में और अपने पति के लिए अगर इग्नोर किया होता प्रीतो, तो आज तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता और तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होती। क्योंकि आज तुम जो बोलती हो ना कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुमने अपनी लाइफ में इतनी कम एज में इतनी सारी परेशानियाँ देखी, तो उसका कारण तुम कहीं ना कहीं खुद भी हो। तुमने अपनी लाइफ में गलतियां भी इतनी सारी की हैं कि अगर तुमने वो गलतियां नहीं की होती तो हो सकता है सच में तुम आज अपनी लाइफ में खुश होती। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन है, तुम बोल रही हो, खुद तुमने अपने मुंह से बोला कि मेरे मायके वालों ने मुझे यहाँ पर काम वाली बना के रखा हुआ है, ऐसा आप लोग को लगता है। तो काम तो तुम यहाँ पर भी करती हो और ससुराल में भी काम करना पड़ता है, सीधी सी बात है। कोई तुम अकेली नहीं करती हो, सब लड़कियाँ करती है। लेकिन वहाँ पे जब तुम काम करती थी तो उन चीज़ों का तुम बहुत ज़्यादा इशू बना दिया करती थी, छोटी छोटी चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर तुम काम करती हो तो वो सब चीज़ें तुम्हें नॉर्मल लगती हैं। तो यही चीज़ों की गलतियाँ तुमने की हैं शुरुआत से, और तुम इस चीज़ों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की हैं और अगर मैं चाहूँ तो इन गलतियों में सुधार करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकती हो। तुम वो चीज़ों को मानना ही नहीं चाहती हो। तो बात यही आ रही है कि इसके घर वाले जो हैं वो अब भाई की शादी करेंगे। अब भाई की शादी के बाद जो उसकी वाइफ आएगी, सीधी सी बात है, वो यहाँ पर रहेगी तो वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करेगी, इसको और इसके बच्चे को। इसको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। इसको ये लग रहा है कि मैं ससुराल में नहीं रह रही हूँ तो मैं अपने मायके में बहुत आराम से रह रही हूँ। अभी आराम से रह पा रही है क्योंकि इसकी भाभी नहीं आई, लेकिन जब वो आ जाएगी तो ये एक दिन भी उसके साथ नहीं रह पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इसने अपनी नंद के लिए जो कंडीशन बना दी थी कि इसको भी पसंद नहीं था कि इसकी नंद ससुर मायके में आए, यानी कि नन्नू की बहन जब मायके में आती थी तो प्रीतो को बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, ना उसका बच्चा पसंद आता था। तो वो जब आएगी इसके भाई की वाइफ, वो इसको और इसके बच्चे को कैसे पसंद करेगी। तो घर वाले तो सब समझ रहे हैं इस बात को कि आने वाले टाइम में प्रीतो के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये यहाँ पर भी परमानेंट नहीं रह पाएगी। इसीलिए ये लोग इनडायरेक्टली वैसे प्रीतो को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपनी लाइफ का जो भी फैसला लेना है सोच समझ के ले, अच्छे से ले। क्योंकि अगर ये सोचे कि ये परमानेंट मायके में रह पाएगी तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है और ना ये परमानेंट यहाँ रह पाएगी। क्योंकि आने वाले टाइम में इसके लिए मायके में भी बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इसने दूसरे लोगों के साथ किया है, वही सब चीज़ें जब इसके साथ होंगी तब इसको समझ में आएगा कि इसने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। और आज भी इसके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि ये अपने ससुराल जा सकती है, अपने पति और ससुराल वालों के साथ अच्छे से रह सकती है। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या दिमाग में सोच रखा है कि रिश्ता ख़राब ही करना है या क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हमारे ही लड़ाइयों की वजह से आज बच्चा हमारा इतनी सब चीज़ों को सफ़र कर रहा है। इस एज में उसको दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, दोनों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है कि आखिरकार उसका बाप है कौन, कहाँ है कहाँ नहीं है। बाप अगर सामने भी आकर खड़ा हो जाए तो बच्चा पहचान नहीं पाएगा। तो ये इसमें गलती किसकी है? इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती नन्नू और प्रीतो की है, जिसकी सज़ा बच्चा भुगत रहा है, आज भी भुगत रहा है। और मुझे लगता है अगर ये लोग इसी तरीके से रहे, दोनों में अगर सुधार अभी भी नहीं आया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में भी बच्चे को और भी बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ेगा इन दोनों की वजह से। और इन लोगों की लड़ाइयों की वजह से बच्चा पिस रहा